और अब बात करेंगे बढ़ती हुई गर्मी को लेकर के, क्योंकि राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी हो चुका है। हीट वेव ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है और तेज धूप और गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। राजधानी जयपुर में जहां आज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं कोटा में इससे बहुत ज्यादा यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार रहने का अनुमान जताया था, जो अब सच साबित होता भी नजर आ रहा है। तो राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से गर्मी का सितम राजस्थान वासियों को अभी झेलना पड़ रहा है, ऐसे में फिलहाल इस गर्मी को लेकर के आपके पास क्या कुछ अपडेट है? सुरभि, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में लगातार जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस पारा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप भीषण गर्मी का माहौल देखेंगे तो लोग जिस तरह से धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे घरों में या छाँव में बैठकर अपनी दिनचर्या का गुजारा कर रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि भीषण गर्मी को देखते हुए जो लू के थपेड़े हैं और रात में भी जो 10 घंटे का भी जो रात का समय होता है उसमें भी 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रोडों पे भी जो आवाजाही, हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप की अगर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं वो तो देखने को मिलेगी, मगर जो 2 व्हीलर वाहन हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे लोग अपने आप को घरों में ही सुरक्षित रखना महसूस कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी के दिनों में जिस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर शुरू भी बढ़ता जा रहा है, वैसे जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जी सुरभि, ठीक है, हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि मौसम लगातार जिस तरीके से बदलाव कर रहा है अपने आप में, और ऐसे में आम जनता को इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी है, ऐसे में लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। खास तौर पर अगर गरीब तबके के लोगों की बात करें तो उनके पास तो ठीक तरीके का घर भी नहीं होता। ऐसे में ना कूलर मौजूद होता है, ना ही एसी की सुविधा उनके लिए होती है। प्रशासनिक तौर की अगर बात करें तो प्रशासनिक पहल क्या कुछ की गई है ऐसे लोगों को राहत देने के लिए? हम जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये आमतौर पर जो मजदूर वर्ग का जो लोग है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि कोटा का आनंदपुरा का इलाका है। ये आनंदपुरा फ्लाईओवर के नीचे पेट्रोल पंप के बाहर से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मजदूर वर्ग जो यहाँ हमेशा देखने को मिलता है, वो मजदूर वर्ग भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें जिला प्रशासन की तो पानी के टैंकरों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, साथ में ही जो प्याऊ हैं उनकी व्यवस्था की गई है। मगर जिस तरह से मजदूरों की बात की जाए तो मजदूर वर्ग काफ़ी परेशान है और गर्मी के सितम से लगातार अपने आप को कराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ देर धूप में खड़े होने पर ऐसा महसूस होता है कि जो गर्मी के थपेड़े हैं और जो चिलचिलाती हुई गर्मी है वो सीधे चेहरे पे आती है और साथ में झुलसाने वाली गर्मी कोटा में देखने को मिल रही है। जी सुरभि, ठीक है, आपसे और जानकारी चाहेंगे हम गर्मी को लेकर के, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके की पहले से आशंका जताई थी कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान अभी बढ़ेगा, क्या अब मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद से राहत लोगों को मिलेगी, या फिर ये टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा? सुरभि, जैसे इस बार देखने को मिला था, मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा था। उसके बाद में अप्रैल का जो महीना चल रहा है वहाँ पे भी गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाला समय भी लोगों के लिए राहत देने वाला समय नहीं होगा, क्योंकि अभी मई और जून का जो सामना है वो जनता को करना है। और मई जून का जो सामना है वो जब जनता करेगी तो कहीं ना कहीं जो लू के थपेड़े हैं और भीषण गर्मी का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा।
जो 4 व्हीलर गाड़ी है उनमें तो लोग सफ़र कर पा रहे हैं, मगर जिस तरह से 2 व्हीलर पर जो चलना है वो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। 4 व्हीलर वाहन की भी बात करें तो 4 व्हीलर वाहन में भी जब अंदर बैठा जाता है तो काफ़ी गर्मी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, और 2 व्हीलर पर जो लू के थपेड़े हैं वो लगातार लगते जा रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो अब जो राजकीय अस्पताल है उनमें भी ओपीडी फुल होती हुई जा रही है, और लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है, राजेंद्र बने रहिएगा आप हमारे साथ विष्णु शर्मा जयपुर से जुड़ चुके हैं लाइव। आपसे जानकारी चाहेंगे विष्णु कि फिलहाल जयपुर में किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं, कितनी तपती हुई गर्मी आप महसूस कर पा रहे हैं, या आम जनता किस तरीके से परेशान इस बेहद गर्मी से नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? राजधानी में अभी जो झुलसाने वाली गर्मी है वो पड़ रही है। करीब 36 डिग्री टेम्परेचर राजधानी में हाल फिलहाल है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। अच्छा, जो सड़कों पे जो रश है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं जो कर्फ्यू के हालात जो है राजधानी में उत्पन्न हो रखे हैं, क्योंकि जो गर्मी का कर्फ्यू है वो फिलहाल लागू हो रखा है। सूर्य देव जो अपना रुद्र रूप दिखा रहे हैं उसकी वजह से, और साथ ही जो गर्म हवाओं के दौर हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। मौसम विभाग पहले ही कई बार जो है अलर्ट जारी कर चुका है कि आने वाले जो समय है, आने वाले जो टाइम आएगा उसमें और ज्यादा गर्मी जो है बढ़ेगी, जिससे जो राजधानी के जो लोग हैं उनको और गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो ये मौसम है वो अब और अपने तीव्र रूप दिखाता हुआ जा रहा है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जी ठीक है, आपसे हम चाहेंगे कि अगर आपके आसपास में कुछ लोग मौजूद हो तो जरा लोगों से भी बातचीत कीजिए और उनसे भी उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो गर्मी में अपने काम पर जाते वक्त भी परेशान होते हैं, या घर लौटते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है, बाजारों में जब जाते तब भी उन्हें दिक्कतें होती है। तो जरा अगर आपके आसपास में कुछ लोग मौजूद है उनसे बात कीजिए। फिलहाल जो गर्मी का जो स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सूनी नजर आती है। मैं आपको सड़कों की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो सड़कें हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं। लोग दोपहर में कम से कम अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जो घर से बाहर जो निकलने का जो प्रयास है वो करते हैं कि शाम को या सुबह ही जहां भी उनको जरूरी काम है वो निपटा लिया जाए। तो जिस तरह से आप जो सड़कें राजधानी की देख पा रहे हो, सूनी सड़कें पड़ी हुई हैं, क्योंकि गर्मी लगातार इतनी विकट हो रखी है कि लोग अपने घरों से बाहर जो है निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से लू के सितम का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है, चिलचिलाती गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में लोगों को परेशानी भी बहुत ज्यादा हो रही है। राजेंद्र और विष्णु, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में इस गर्मी से, यानी कि चिलचिलाती गर्मी से, जो कि झुलसाती हुई गर्मी हम इसे कह सकते हैं, जो कि किसी के भी चमड़े को भी जला सकती है, अब ऐसे में क्या इस गर्मी से राहत आम लोगों को मिलेगी आने वाले समय में, या फिर ये गर्मी इसी तरीके से बरकरार रहेगी और लोगों की मुसीबतें अभी गर्मी के बाद और कितनी बढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, चिलचिलाती हुई गर्मी में लोग अपने घरों से बाहर निकलना तक नहीं चाह रहे हैं।